एक तरह से डायरेक्टर ने बिना कहे बहुत बड़ी बात कह दी, इसलिए इस फिल्म का नाम अनकही। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म अजीब दास्तांस को। जैसा कि इस फिल्म के नाम से पता चल रहा है, इस फिल्म का नाम है अजीब दास्तांस, यानी कि एक से ज्यादा कहानी है। दास्तान का मतलब होता है कहानी और दास्तांस हुआ एक से ज्यादा कहानियां। ये एक एंथोलॉजी है, यानी कि कहानियों का संकलन, जिसमें कुल मिलाकर 4 कहानियां हैं। ये कहानी है एक ऐसे कपल की जिनकी शादी एक कमिटमेंट है, जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। लिपाक्षी यानी कि फातिमा शना शेख की शादी हो जाती है बबलू भैया यानी कि जयदीप अहलावत से, लेकिन बबलू भैया का राज कुछ और है। लिपाक्षी से उसकी शादी केवल उसके पिता के द्वारा किया गया एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है। दूसरी तरफ लिपाक्षी दूसरों में अपना प्यार ढूंढती है, कहीं बबलू भैया के नौकरों में और कहीं किसी और में। इसी के चलते उसे राजकुमार यानी कि अरमान एलवान से प्यार हो जाता है। लेकिन राजकुमार न केवल लिपाक्षी को धोखा देता है, बल्कि बबलू भैया को भी धोखा देकर भाग जाता है। इस स्टोरी का टाइटल है मजनू और इसे डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने। इस स्टोरी की बात की जाए तो स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी को थोड़ा सा एक्सपेंड देना चाहिए। जहां पर यह स्टोरी खत्म होती है वहां पर देखकर लगता है कि स्टोरी थोड़ी सी और होनी चाहिए। आप अपने आप को ठगे से महसूस कर सकते हैं। दूसरी कहानी है खिलौना, जिसे राज मेहता ने डायरेक्ट किया है। कहानी है मीनल यानी कि नुसरत भरूचा और उसकी छोटी बहन बिन्नी की। ये दोनों बहनें अनाथ हैं और अमीर लोगों के घर पर काम कर कर अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं उसके मोहल्ले का सेक्रेटरी घर की लाइट कटवा देता है। मीनल उस सेक्रेटरी के घर पर काम पाने के लिए तकड़म लगाती है, ताकि उसके यहाँ पर काम करके अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी फिर से लगवा सके। मीनल का बॉयफ्रेंड सुशील यानी कि अभिषेक बनर्जी एक लॉन्ड्री शॉप चलाता है। सुशील मीनल को सेक्रेटरी के यहाँ पर काम करने के लिए मना करता है, लेकिन मीनल नहीं मानती है क्योंकि उसे जरूरत है, इसलिए जाकर वहाँ पर काम करने लग जाती है। कहानी अमीरों के गरीबों पर हो रहे अत्याचार, शोषण के अलावा और भी कई पहलुओं को दिखाती है। 15-20 मिनट की इस कहानी में राज मेहता ने बड़ी ही सुंदरता से इन सब चीजों को दिखाया है। एक अच्छी स्टोरी और एक अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ एंड तक पहुंचते पहुंचते ये स्टोरी आपको सरप्राइज कर जाती है। और तीसरी कहानी है गीली पुच्ची, जिसे डायरेक्ट किया है नीरज घाईवान ने। बेसिकली ये कहानी है भारती मंडल की, जो महिला होने के साथ साथ एक दलित भी है। एक तरफ तो पुरुष प्रधान इस देश में महिला होना एक गुनाह है, दूसरी तरफ अगर वो महिला एक दलित होती है तो ये उससे भी बड़ा गुनाह हो जाता है। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती है, जिसे कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन फिर भी उसे लेबर वर्क दिया जाता है और पुरुषों के साथ काम करना पड़ता है और पुरुषों के अपशब्द सुनने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, पुरुषों का टॉयलेट भी यूज करना पड़ता है। और जब उसी फैक्ट्री में एक और लड़की प्रिया शर्मा यानी कि अदिति राव हैदरी आती है, तब उसे अकाउंटेंट का काम दे दिया जाता है, वो भी बिना किसी टेस्ट और इंटरव्यू के। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उसके नाम के साथ शर्मा लगा था। भारती यानी कि कोनकना सेन शर्मा अकाउंटेंट की सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके नाम के आगे मंडल लगा हुआ है, जो कि एक दलित का सरनेम होता है। गीली पुच्ची एक महिला और दलित पर हो रहे अत्याचार को तो दिखाती ही है, इसके अलावा समाज की कई अन्य रीतियों से पर्दा उठाती है। इस कहानी को भी नीरज घाईवान ने बड़ी ही सुंदरता से लिखा है और बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। अब आता हूँ मैं चौथी कहानी की ओर, जो निश्चित ही आपका दिल जीत लेगी और आपके दिल पर एक गहरा प्रभाव डालेगी। इस कहानी का नाम है अनकही और इसे डायरेक्ट किया है कयोज ईरानी ने। नताशा यानी कि शेफाली शाह और उसके हस्बैंड के बीच हमेशा मतभेद बने ही रहते हैं। वहीं इनकी एक टीनएजर लड़की है जो सुन नहीं पाती है। काफी हद तक इस बेटी के पालन पोषण के बारे में ही शेफाली शाह और उसके हस्बैंड के बीच झगड़े होते रहते हैं। दूसरी तरफ नताशा यानी कि शेफाली शाह अपनी बेटी के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही है। इसके लिए वो मिलती है कबीर यानी कि मानव कौल से। कबीर असल में गूंगा और बहरा है, लेकिन नताशा उसके सामने गूंगे बहरे होने का नाटक करती है। ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। क्लाइमैक्स में पहुंचते पहुंचते कहानी एक अजीब मोड़ पर एंड होती है।
कयाज ईरानी वैसे तो एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, ये उनकी पहली शॉर्ट फिल्म है, लेकिन उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। नताशा और कबीर के बीच वाले किसी भी सीन में कोई भी डायलॉग नहीं है, क्योंकि कबीर गूंगा और बहरा है और नताशा गूंगे और बहरे होने का नाटक कर रही है। लेकिन जिस साइन लैंग्वेज को डायरेक्टर ने यहाँ पर दिखाया है, असल में गूंगे बहरे भी इसी तरह की साइन लैंग्वेज का प्रयोग अपने कम्युनिकेशन में करते होंगे। बिना डायलॉग्स के भी ये सीन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। एक तरह से डायरेक्टर ने बिना कहे बहुत बड़ी बात कह दी, इसलिए इस फिल्म का नाम अनकही पूरी तरह से सही है। अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो 4 कहानियों की इस एंथोलॉजी में 1-2 सॉन्ग्स दिखाए गए हैं जो सिचुएशन के हिसाब से पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। वही बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फातिमा सना शेख, जयदीप एलाबत, लिपाक्षी और बबलू भैया के कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए हैं। दूसरी कहानी में नुसरत भरूचा ने मीनल के किरदार को बखूबी जिया है। तीसरी कहानी में कोंकणा सेन शर्मा और अदिति राव हैदरी अपने अपने किरदारों को बखूबी निभा पाई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीता है सैफ अली शाह मानव कौल ने, जिन्होंने बिना बोले भी अपने अनकहे सीन्स में, बिना डायलॉग्स वाले सीन्स में केवल साइन लैंग्वेज से यकीन मानिए बहुत बड़ा कमाल कर दिया। अनकही के नताशा और कबीर आपका दिल जीत लेंगे। कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स ने एक कमाल की एंथोलॉजी पेश की है। ये 4 स्टोरीज की एंथोलॉजी इसको एक बार देखने लायक जरूर बनाती है। पहली स्टोरी मजनू, कुछ गलतियों को अवॉइड कर भी दिया जाए तो बाकी की 3 स्टोरीज खिलौना, गीली पुच्ची और अनकही आप पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। इस फिल्म को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, इस फिल्म को जरूर देखिएगा। एक बार देखने के बाद आप फिर से इसकी 3 कहानियों को देखना चाहेंगे। फाइनल रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स। इस फिल्म को देखने के बाद अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।